आज हमारी शिव की खोज का 13वां दिन। समय की थोड़ी कमी है हमें, इसलिए आज हम 2 ज्योतिर्लिंग देखेंगे। पहले सुबह हम ओंकारेश्वर जाएंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस उज्जैन आएंगे और महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद भोपाल चले जाएंगे। जब तक हम ओंकारेश्वर पहुंचते हैं तब तक आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। अवंती नाम की एक रमणीय नगरी है जो समस्त मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। उस नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और वैदिक कार्यों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते थे। वेद प्रिय नामक ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे और साम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्रदान कर ली थी जो संतों को भी दुर्लभ होती है। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता से शब्दों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मद्वेषी असुर था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर पा करके वेद, धर्म और धर्म आत्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती, जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं, उसके ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयग्नि के समान प्रकट हो गए। परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए थे, उनको आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करते हुए वो भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने इस दैत्य की कही हुई बात को अनसुनी कर दिया, क्योंकि भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक बड़ा गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने एक हुंकार भरी, जिससे दूषण और उसकी पूरी सेना तत्काल भस्म हो गई। कुछ उनके द्वारा मारी गई और बाकी जो बचे सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सेना अदृश्य हो गई। ब्राह्मणों को आश्वासन देकर स्वयं महाकालेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी ये बात सब सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले, भगवान महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहें। आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर
भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। सारे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और चारों ओर एक कोस भूमि में लिंग रूप में भगवान शिव का स्थान बन गई। यह शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। महाकाल के बारे में एक और कथा बहुत ही प्रचलित है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान सदस्यों में सर्वलोक वंदती मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक समय उन्होंने राजा पे प्रसन्न होकर उनको चिंतामणि नागमणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि सूर्य के समान देदीप्यमान थी। यह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मंगल प्रदान करने वाली थी। राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को अपने कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते थे तो देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। समस्त राज्यों में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ने लगी और एक बार उन्होंने अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर युद्ध में आपस में मिलकर चंद्रसेन के खिलाफ सारे राजा इकट्ठे हो गए। उन्होंने उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उसी समय नगर में एक ग्वालिन रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वो अपने इस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकाल के मंदिर में गई। वहां उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। जब वो पूजा के बाद अपने निवास स्थान पर लौट कर आई तो उसके बालक ने जो पूजा देखी थी, कौतूहलवश उसने उसी पूजा को दोबारा करने का विचार किया। उसने एक सुंदर पत्थर लाकर अपने शिविर से थोड़ी दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। उसी समय ग्वालिन ने अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु वह भगवान की पूजा में लगा था तो बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आया। उसकी माँ उसके पास गई और जब उसने उसको शिवलिंग के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठे देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने उसे बहुत पीटा। जब वो मारने पीटने पर भी नहीं आया तो उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देखकर बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा और रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार करके अपने घर चली गई। उसका पुत्र रोता रहा और रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ा। काफी समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा उसका शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया था। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी और सोने के बहुत ही विचित्र कलश शिवालय को शोभित कर रहे थे। उसी शिवालय के मध्य भाग में दयानंद शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन ने उस पुत्र ने देखा और उसने देखा कि शिवलिंग पे वो सारी पूजा सामग्री सुसज्जित थी जो उसकी माँ ने फेंक दी थी। यह सब देखकर वो उठ खड़ा हुआ और उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बहुत ही खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी माँ ग्वालिन को बताई। पुत्र के मुंह से गिरजापति की कृपा प्रसाद का सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में आए और ग्वालिन के पुत्र का बहुत प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, उसको देखकर राजा चंद्रसेन परमानंद के समुद्र में डूब गए और शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उसी बालक को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। जब ये खबर बाकी राजाओं तक पहुंची तो उन्हें लगा इतने भारी शिव भक्त पर विजय पाना कठिन है, इसलिए वो लड़ाई की इच्छा छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने राजा से मेल मिलाप कर लिया। एक दिन वहां पर हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने राजा और वहां सारे उपस्थित लोग जो नरेश और दूसरे और राजा भी वहां उपस्थित थे, उनको देख के बोला कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना किसी मंत्र और विधि के
शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है और इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपयोग करने के बाद अंत में ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग से पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। तो ये एक और कथा है महाकाल की जो काफी प्रचलित है, जिससे महाकाल की जो गरिमा है उसका वर्णन होता है। करीब 10:45 पे हम ओंकारेश्वर पहुंचे। मंदिर के थोड़ी सी पहले राइट साइड में एक पार्किंग है, आप वहां अपनी कार खड़ी कर सकते हैं। इससे आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। मंदिर में हमें करीब 20 से 25 मिनट लगे। वहाँ से निकलने के बाद हम MP टूरिज़्म के रिजॉर्ट में जो कि थोड़ा ही पास में है, वहाँ लंच के लिए गए। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो ये हमारा लंच का अरेंजमेंट था। लंच पे करीब 1 घंटा खर्च हुआ। उसके बाद हम यहाँ से उज्जैन की तरफ निकल दिए। अगला स्टॉप था महाकालेश्वर। जब तक हम उज्जैन पहुंचते हैं तब तक आप सुनिए महाकालेश्वर की कहानी। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य आए और विंध्य ने उन्हें बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उस समय विंध्य ये सोच रहे थे कि मेरे यहाँ सब कुछ है, मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। और इस भावना से वो नारद जी के सामने खड़े थे। उनके इस अभिमान भरी बात को सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। ये देखकर विंध्य पर्वत बोले, मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है आपने? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का भाग देवताओं के लोगों में भी पहुंचा है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग कभी कहीं नहीं पहुंच पाया है। ऐसा कह के नारद जी जहां से आए थे वहीं चले गए। परंतु विंध्य पर्वत ये सोचने लगे कि मेरे मन को धिक्कार है, और ये सोचते हुए वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा,
अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। और ऐसा अपने मन में निश्चय करके वो भगवान शंकर की शरण में गए। जहाँ आजकल का ओंकारेश्वर स्थित है, वो प्रसन्नता पूर्वक वहाँ जाकर उन्होंने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 माह तक निरंतर शंभू की आराधना करते रहे। वो शिव के ध्यान में लगे रहे और अपनी तपस्या के स्थान से हिले नहीं। ये देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ आकर उन्होंने विंध्याचल को अपना वो रूप दिखाया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है। उन्होंने ये भी कहा, इस समय मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। विंध्य ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली है। भगवान शंभू ने उसे उत्तम वर दे दिया और वहां पर्वतराज विंध्य को बोला, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। और देवताओं की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने शहर वैसा ही किया जैसा उनसे लोगों ने आग्रह किया था। इसके बाद यहाँ जो उनका एक लिंग था वो 2 लिंगों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर की दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं ने ऋषि और उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके उनसे अनेक वर मांगे। ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसकी आराधना में जो फल मिलता है वो इस कहानी में बताया गया है। हम लोग करीब 3:30 बजे महाकालेश्वर पहुँचे और आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग पार्किंग तक गए, वहाँ कार खड़ी की, नहीं तो अक्सर पार्किंग का रास्ता बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे भी दर्शन में करीब 20 मिनट खर्च हुए और उसके बाद हम वापस चल दिए भोपाल की तरफ। हम लोग सीधे भोपाल तक ड्राइव करते रहे, बीच में हम कहीं रुके नहीं। चूँकि उज्जैन में हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ खाने वगैरह के लिए बांध दिया था, तो हम लोगों ने कार में ही खाते रहे और करीब 8 बजे हम लोग भोपाल अपने घर पहुंच गए। तो इस तरीके से हमारी 12 में से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम लोगों ने किए। ये यात्रा अब एक तरीके से समाप्त होती है। अब हमारी सिर्फ वापस जाने की यात्रा बची है, जो हम कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे।
और बेंगलोर तक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।